रेडियो, जैसे हमने इसके बारे में कहा, रेडियो एक्टिव तत्व, इसका अध्ययन कर रहा है। क्या का अध्ययन कर रहा है? रेडियो एक्टिव तत्व का। तो रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में तो देखो हेनरी बैकल ने 1896 में बनाया, और फिर इसके बाद एक तत्व का आविष्कार मैडम जूली ने कर दिया, फिर उनके हस्बैंड डीएटी ने कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे मैंने 92 से लेके आगे तक के जितने एलिमेंट थे उनके आविष्कार हो गए, उन तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहा गया। लेकिन हमें अपनी थ्योरी के हिसाब से क्या पता है? अपनी थ्योरी के हिसाब से तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन तत्वों में से अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं वही रेडियो एक्टिव होती है। और उन्होंने थॉमसन जैसे वैज्ञानिकों ने तो इस तरीके की चैम्बर ली है, देखना बहुत अच्छे तरीके। तो यहाँ पर लग गया एक रेडियो एक्टिव तत्व, और यहाँ पर एक प्लेट लगा दी ऋणावेश से, और यहाँ पर एक प्लेट लगा दी धनावेश से, ठीक है। तो इसमें से कुछ कण निकलना शुरू है शरीर, वो इस तरीके से ऐसे चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऋणावेश प्लेट है तो निश्चित इससे निकलने वाला कण कौन सा होगा? धन होगा। क्यों धन होगा? क्योंकि धन ही तो जाएगा ऋण की तरफ। जब धन आएगा तो इसका नाम रखा हमने अल्फा कण, या अल्फा किरण। कुछ ऐसे थे जो इससे निकल करके धन प्लेट की तरफ चलेगा, तो ये अपने आप में क्या होंगे? ऋण होंगे, जब तो वो धन प्लेट की तरफ आकर्षित होंगे। तो इनका नाम रख दिया बीटा कण। और कुछ ना ऋणावेश प्लेट की तरफ गए ना धनावेश प्लेट, बल्कि वो सीधे चले गए, इन्हें अपने नाम रखा गामा कण, ठीक है। तो अल्फा हो गया धनावेश, बीटा हो गया ऋणावेश, तो गामा हो जाती है कण। तो ये थॉमसन की थ्योरी थी। जैसे इस तरीके से अल्फा बीटा, कौन ने ये कहा? जैसे आपसे कहा जाए क्यों आयरन, लोहा क्या रेडियो एक्टिव तत्व है? आप कहेंगे अभी हम नहीं बता पाएंगे, हम जब बता पाएंगे जब उसमें चेक करेंगे कि क्या उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही हैं, तो वो रेडियो एक्टिव है, अन्यथा रेडियो एक्टिव नहीं। जो चीजें बना कोई भी तत्व है, एक वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि जिनके पीछे यम शब्द लगा होता है वे सब रेडियो एक्टिव, उनके पीछे अंत में यम शब्द आता है वो सभी तत्व है, तो वो सब के सब रेडियो एक्टिव। जैसे रेडियम, थोरियम, अमेरिशियम, बर्केलियम, रदरफोर्डियम, कैलिफोर्नियम, आप कहेंगे सोडियम, यानी जिनके पीछे यम शब्द है, बड़ा शॉर्ट आइडिया है, निश्चित है कि उनमें से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, ठीक। तो हम समझ जाएंगे कि वो रेडियो एक्टिव है। अब कोई आपसे पूछे क्यों रेडियो एक्टिव तत्वों की परिभाषा क्या है? आपको कहना है वे तत्व होते हैं जिनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें, इतना सरल है। लेकिन आपने ये देखा, अब अपन हो जाए बॉडी की तरह कि अपने शरीर में का प्रभावी है, विकसित प्रभावी है का, वो भी अपन ये पूछा है घुमा के क्वेश्चन, टफ भी क्वेश्चन, 2% क्वेश्चन तो इतने टफ कह रही थी ये कि बच्चे ने अगर वैसे टैलेंट से पढ़ा है तो वो कहता है A to Z आंसर कोई भी। जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं अपन चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो आपको समझाना है कि कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ। तो आजकल जो चिकित्सा चल रही है कि एक्सरे करवाओ, ये करवाओ, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें क्या रेडियो एक्टिव से रिलेटेड है, हमें जो देख रहे हैं। फिर आपका ज्ञान से तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इस तरीके से आप देखते जाना, अपने यहाँ ये एक चेम्बर है अपने पास। अब आप क्या हो, ये कैसा चेम्बर है? प्रकोष्ठ ऐसा चेम्बर है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं बहुत खतरनाक, अगर बॉडी के अंदर चले गए ना तो गारंटी है कैंसर हो जाएगा, और यही से मृत्यु हुई कई वैज्ञानिकों। तो अपन को इस तरीके से ब्रेजर या कोट पहन के जाना है, जो लेड युक्त कोट होगा तो निश्चित है कि आने वाला विकिरण हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो संबंधी रोग नहीं हो पाएंगे, ना कैंसर होगा। तो अपन ने ऐसा प्रकोष्ठ 8 धातुओं का बना लिया कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व रख दिया। तो इसका सतह गुण आपको पता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता है। तो सबसे पहले अपन ने धीरे धीरे पढ़ेंगे पड़ेगी एक जी हमारे पास एक पेपर है, कागज, ठीक है, थोड़ा सा एक कागज और है, थोड़ा ही मोटा, और एक और है ये थोड़ा और, इसको आप गंभीरता से पढ़ेंगे, बढ़िया, बहुत इंटरेस्टेड चीज है ये। को मान लो आपका जो है पेपर मैंने कागज आएगा, पतला कागज, और जो एल्यूमिनियम की फॉइल है, एल्यूमिनियम की पत्ती 1 सेंटीमीटर मोटा पत्ते का, और जी मान लो लेड की हैवी पत्ते का 4 सेंटीमीटर मोटा, माने जो पतली है, जो मोटी है, और जो सबसे मोटी है, आप ये मान लो आधा सेंटीमीटर,
ये मान लो 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो जब अल्फा किरणें इसमें से निकलती हैं तो बस एक पद रेखा में नहीं पार नहीं कर पाओगे, तो उनकी वेदन क्षमता बिल्कुल कम है, नाम रख लो अल्फा के। इनकी वेदन क्षमता ऐसी है कि जिन पतली तो पार कर जाती है, ये मोटी को पार नहीं कर पाओ। तो जो बीटा किरण है, एक ऐसी किरण निकल गामा, वो पतली हो या मोटी हो, सब में से पार कर जाती है, उसको कहते हैं गामा रे। अब हमने प्रश्न किया आपसे कि सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी है, तो आप कहोगे गामा किरणों की। अब गामा किरणें आपने पूछी ऐसा के क्षेत्र में, एक्सरा के क्षेत्र में, तो गामा किरणों की वेदन क्षमता ज्यादा है। अब जैसे अपन को बहुत हैवी चट्टान में छेद करना, बहुत बड़े लोहे की सिरा, मान लोहे की कोई सिरा है, उसमें छेद करना, तो उसमें गामा रेज का उपयोग करके आप जो जानने लगे इस चित्र से और थ्योरी से पढ़ के कि रेडियोएक्टिव तत्व क्या है, वे हैं जो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। वेदन क्षमता इंग्लिश में पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का मतलब है प्रकीर्णन हो रहा है इसका, अल्फा रेज निकल रही, बीटा रेज निकल रही। तो आपने ये सुना समझा देखा, आपको ये रेडियोएक्टिव की वेदन क्षमता समझ में आ गई कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि गामा किरणों की वेदन क्षमता ज्यादा है। ठीक है, अब आपने कहा सुना तो है, थोड़ा चित्र में थोड़ा देख लिया, लेकिन जब हम किसी मॉडल के द्वारा हम यही बात कर रहे हैं जो भी चीज मॉडल से जल्दी एक्सप्लेन तो बहुत अच्छी तरीका से आप पहले तो आप अपना दिमाग लगाओ कैसे अपन कैसे इस पर पहुंचे। तो जैसे मान लो हमारा थोड़े गौर से आपको वही बात समझ में आ रही है कि वो ही है सर। देखो यहाँ से गया था बेटा, जो पेपर है, जो एल्यूमिनियम की फाइल है, जो लेड की फाइल, लेड की तो ये पतली पन्नी, तो मोटी पन्नी, सबसे मोटी। इस चित्र से अगर हम ये अगर आपको स्लाइड में दिखा दें, आपने हर एक अंधेरा कर दें, डार्क रूम में जो लगा दें स्लाइड में, तो जी इसका चित्र दीवार पर बड़ा बने आप बनाए, बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। माने बच्चा कह रहा है कि चित्र जो छोटा है वो ज़्यादा हमें समझ में नहीं आता, देख लीजिए जब स्क्रीन पर देखता है, वर्चुअल के पर्दा पर देखता है, कहता है चलिए नहीं देखते हैं वो छोटे छोटे चित्र, वो बड़े देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। चलिए तो इस तरीके से जी हमने ऐसी स्लाइडें बनाई, तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस इंस्ट्रूमेंट में हम भी जब लाइट ऑन करें तो लाइट के फोकस से दीवार में जब चित्र बनाएंगे आप कह रहे बहुत बढ़िया, अब हमें चित्र बनाने को देखो हम खुद बना लेंगे, इतना वो होना चाहिए। हमने ई से फिर जे तैयार, अब जे तैयार किया तो इसमें देखो आप सबसे पहले यहाँ पर ये प्रकोष्ठ, ठीक है, और इस प्रकोष्ठ के अंदर ये सबसे पहले आपको इसमें तो आएगा ये प्रकोष्ठ, इसके अंदर रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स, ये पतली पार्टिकल, ये मोटी पार्टिकल और ये सबसे मोटी, ये एक पेपर फाइल, और ये क्या है, ये हाँ एल्यूमिनियम की 1 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर लगभग मोटाई की लेड पार्टिकल। तो जब अल्फा रेज हम इसको देखेंगे तो यहाँ से अल्फा रेज निकलेंगे, तो देखो ये लाइट देखेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये केवल पतली पट्टिका को पार करके आगे अंदर पार ही नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वेदन क्षमता कम है। और फिर दूसरी जो बीटा रेज जा रही है वो पतली पट्टिका को पार करके और एल्यूमिनियम की पट्टिका को पार नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है अल्फा से वेदन क्षमता बीटा की अधिक है। और थर्ड में देख रहे हैं कि इसमें पतली पट्टिका, एल्यूमिनियम की पट्टिका और लेड की पट्टिका, माने तीनों में से पार करके हुई जा रही है। अतः इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसकी वेदन क्षमता गामा किरणों की सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो बहुत ही माने ये इंटरेस्टेड है, और यदि आप इसको बड़े रूप से देखेंगे गंभीरता से तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये अल्फा रेज इसकी वेदन क्षमता, ये बीटा रेज इसकी वेदन क्षमता और ये गामा रेज इसकी वेदन क्षमता। तो अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा में सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। ठीक है, और ये सारे जो मॉडल्स जो तैयार हैं, इन मॉडल किस पुस्तक के अंदर कोशिश वाली करते हैं, इसमें मध्य प्रदेश शासन जो अपना DPI विभाग है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NCERT दिल्ली और राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, इनके संयुक्त रूप से जो अपने शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इसमें सारे मॉडल, अपने जतारा के भी मैंने अपने टीकमगढ़ जिला के कई मॉडल इसके अंदर हैं जो हमने बनाए हैं, वो इसमें भी
इसके अंदर है, और ये पुस्तक अपन जिला में वितरण कराएंगे अपने जिला शिक्षा कर्म महोदय के द्वारा। ये अपन संपूर्ण जिले में ये पुस्तक है। कोशिश बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ें हैं जो जतारा के बच्चों ने बनाया, वो भी इसमें टीकमगढ़ जिले के बच्चों ने भी बनाए हैं, जो इसमें एकत्रित किए गए। तो इस तरीके से शिक्षण और ज़्यादा प्रभावी इससे होता है, हमको लाभ भी मिलता है। विज्ञान मॉडल के द्वारा हम अल्फा बीटा गामा के एक चीज़ हो रहा है, वो भी ऐसी चीजें हैं। आप तो ये कहो कि हम 9th में असर पढ़ चुके थे, फिर आ गई ये चीजें, तो वो